दोस्तों, मैं बाबा घोरभद्र जी महाराज इस समय नागपुर में हूँ। अभी आप टेलीविज़न के डिबेट में समाचारों में देख रहे हैं कि हिजाब का मैटर उठा है। जैसा कि दोस्तों कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में, या कर्नाटक ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप जाइए जो है तो जो स्कूल और कॉलेज होते हैं उनका यूनिफॉर्म होता है। और पहनने के लिए, क्योंकि स्कूल में फॉर्म भराया जाता है, क्योंकि हम जब भी आएंगे तो स्कूल के ड्रेस कोड में ही आएंगे, लेकिन उसको एक मुद्दा बना दिया गया है। दरअसल ये मुद्दा जो है हिजाब के लिए ही नहीं है, यह आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं और इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, और हिंदुओं में भी बुज़दिल बहुत हैं। हिंदू जो है डरपोक हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिंदू यदि डरपोक नहीं होते तो आज भारत को लूटने वाले अफ़गानिस्तान से चल करके गजनी आया था और पूरे भारत को लूट लिया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी, तमाम प्रकार के उस पर हिस्ट्री में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लूटने की जो प्रथा है, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे योगी जी हैं, सारे षड्यंत्र इन्हीं के खिलाफ चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज की मैं तो भविष्यवाणी कर दिया हूँ कि योगी ही आएंगे, उनको आना है। इसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि जब धर्म के धार्मिक जब आदमी आते हैं या धर्म के प्रति राजा जब सजग होता है तो उसके विरोधी बहुत हो जाते हैं। तो वही दौर इस समय भारत में चल रहा है। तो आज मैं एक लिखा हूँ यूपी में योगी जी के लिए, और मेरा वचन सत्य होगा, क्योंकि मैं हमेशा जो है भविष्यवाणी 2014 में जब चुनाव हुआ था तो मैं विशाखापट्टनम से ट्रेन से आ रहा था। एक व्यक्ति बोला जो है कि नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, लेकिन मैंने बोला आएंगे। बाद में मैंने भी और भविष्यवाणियाँ की थी जो कि सत्य हुई हैं। क्योंकि जो सनातन धर्म में विश्वास रखेगा, जो बजरंग बली की पूजा करेगा, उसकी भविष्यवाणी निश्चित सत्य होती है दोस्तों। तो देखिए वो गीत का बोल है, अरे 2022 दिन पड़ी गुरुवार हो कि एक बार फिर आएगी, योगी सरकार हो कि एक बार फिर आएगी। अखिलेश माया और जयंत नहीं आएंगे, देशद्रोही राम के विरोधी सब जाएंगे। अरे त्रिजटासु पूर्ण खाका, अरे त्रिजटासु पूर्ण खाका, होगा संहार हो कि एक बार फिर आएगी, योगी सरकार हो कि एक बार फिर आएगी। बचेगा वही जो यहाँ राम राम गाएगा, बचेगा वही जो यहाँ राम राम गाएगा। बचेंगे वही जो यहाँ राम राम गाएंगे, बचेंगे वही जो यहाँ राम राम गाएंगे। मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर जो बनाएंगे, अरे सजेगा अयोध्या में राम दरबार हो कि एक बार फिर आएगी, योगी सरकार हो कि एक बार फिर आएगी, योगी सरकार हो कि एक बार फिर आएगी। अरे व्यंग बाण से जो साधु संतों को चिढ़ाएंगे, दोस्तों व्यंग बाण बोल करके अखिलेश यादव आजकल साधु संतों को कहीं चीलम जीवी कहीं कुछ कहते हैं, तो उसके ऊपर लिखा हूँ, व्यंग बाण से जो साधु संतों को चिढ़ाएंगे, चीलम जीवी बोल करके हंसी जो उड़ाएंगे। अरे हंसेगा उनके ऊपर सारा संसार हो कि एक बार फिर आएगी, योगी सरकार हो कि एक बार फिर आएगी। और दोस्तों पाप का घड़ा जब भर जाता है तो क्या होता है, पाप का घड़ा जब
इंसान का भर जाता है, तब साधु संत का मजाक वो उड़ाता है। अरे कहते अघोर कर लो अपना सुधार, हो कि एक बार फिर आएगी योगी सरकार, हो कि एक बार फिर आएगी। अरे 2022 दिन पड़ी गुरुवार, हो कि एक बार फिर आएगी योगी सरकार, हो कि एक बार फिर आएगी योगी सरकार, हो कि फिर एक आएगी योगी सरकार हो। दोस्तों फिर एक बार योगी सरकार आना है, इसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि भविष्यवाणी है। और रामायण से आज मैंने पूछा था तो रामचरितमानस में जो रामसला का प्रश्नावली है, उन्होंने भी यही हमको उत्तर दिया था कि योगी सरकार फिर बनेगी। और ये सब तालिबानी सोच के जो हैं, ये अखिलेश यादव हो गए, ये सब तमाम प्रकार के जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, इनके आने से देश खंडित हो जाएगा। क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है, हिंदू हमेशा बटे हुए रहते हैं। अब बटने विभाजन होने की वजह से ही यहाँ पर अंग्रेज आए, इस्लाम आया, और ये सब जो पार्टियां हैं ये सब तोड़ने का काम करती हैं। दोस्तों केवल फूट डालो राज करो, कांग्रेस का भी वही रवैया रहा है। इसलिए देश को संगठित करने के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा जो है संगठित नहीं होते, इसलिए आज उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। और अन्य राज्यों से कंपेयर करिए, गुजरात, महाराष्ट्र और तमाम प्रकार के जो राज्य हैं वो आज संपन्न इसलिए हैं कि वहाँ पर ज़्यादा जातिवाद नहीं है। और यूपी में लोग एक दूसरे के प्रति जो है गलत सोचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए यूपी बहुत पीछे है। इसलिए सबको जोड़ना है। जय श्री राम।